आज हम बनाएंगे हलवाई जैसे भंडारे वाले मालपुआ, वो भी मट्ठे के आलू की सब्जी के साथ। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि एक सब्जी होती है खट्टी और मालपुआ होते हैं मीठे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब मुंह के अंदर जाता है ना, तो लगता है कि आज हम कुछ नया ही खा रहे हैं। अच्छा, मालपुआ बनाने में थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स है, तो ये इजीली नहीं बनेंगे, तो पूरी रेसिपी आप देखना, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करें तो ये तली में चिपक जाएंगे, और फॉलो अगर किए तो परफेक्ट बनेंगे। दूसरा, मैं 2 प्रकार के मालपुआ बता रहा हूँ, एक अपने जैसे दांतों वालों के लिए और दूसरा जिनके दांत मजबूत नहीं है, मतलब कि जो मुलायम खाते हैं। तो दोनों प्रकार के मैं मालपुआ की रेसिपी शेयर करूंगा। तरीका कुछ नहीं है, बस सेंकने में थोड़ी सी ट्रिक है। और हाँ, ये जो मट्ठे के आलू हैं इसकी तो बात ही अलग है, मसालेदार हैं, और देखो बनाएंगे ना तो पूरा घर पूछेगा आज किसकी रेसिपी बन रही है। और अगर आपके यहाँ पर नहीं बनते हैं, मतलब अभी तक आपने मट्ठे के आलू नहीं खाए हैं, तो पूरा का पूरा आसपास का इलाका आपके घर पे आके बैठ जाएगा और कहेगा कौन सी सब्जी बना रहे हो, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और फिर आप बनाएंगे ये सस्ते वाले मट्ठे के आलू, बहुत टेस्टी बनते हैं और तेल भी बहुत कम जाता है, तो हेल्दी भी बहुत होते हैं। हाँ, मालपुआ बस थोड़े से अनहेल्दी होंगे। चलो, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो मस्त रेसिपी बनेगी। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मालपुआ की तैयारी करेंगे। तो लेंगे यहाँ पर हम चावल। तो चावल मैंने यहाँ पर जो लिया है ना, वो मैंने लिया है डोसा वाला, या जो इडली वाला होता है ना वो, मतलब कि नॉर्मल चावल है। देख लो, आप पास से मैं दिखा देता हूँ। अगर ये नहीं है तो कोई सा भी चावल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस चावल को हम डाल देते हैं मिक्सी के जार में और एकदम से बारीक पीस लेते हैं, जैसा आटा पीसा जाता है। हालांकि बिल्कुल बारीक होगा नहीं, लेकिन जितना हो जाए उतना बेस्ट है। अब चावल पिस चुका है, तो बस इसी तरीके से पिसा है। अब इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं और अब डाल देते हैं इसके अंदर गेहूं का आटा। तो देखो, 1 कप मैंने चावल लिया है तो 1.5 कप लिया है मैंने गेहूं का आटा। तो बिल्कुल यही रेशियो आपको रखना है, यानी कि 1 कप जितना चावल और 1.5 कप जितना आटा। देखो, आप चाहें तो चावल अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन चावल डालने से थोड़े से कुरकुरे बनते हैं, इसीलिए मैं डाल रहा हूँ बस। अब मुझे लग रहा है कि बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, क्योंकि मुझे फेंटना है ना, इसीलिए। तो हम इसे उठाकर सीधा बड़े से बर्तन में पलट लेते हैं, ताकि इसे मिलाने में आसानी रहे और इसको अच्छी तरीके से फेंटा भी जा सके। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें डालेंगे सबसे पहले गरी। तो देखो, आप अपने हिसाब से डालिएगा, जो भी आपके पास हो, जैसी भी क्षमता हो। मालपुआ तो वैसे भी भंडारे में चलते हैं, तो वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं, तो वो पेल पेल के डालते हैं। कुछ लोग बेचारे सक्षम नहीं होते हैं तो नहीं डालते हैं। खैर, आप डाल दो, क्योंकि आप घर के लिए बना रहे हैं। तो अब इसमें हमने गरी डाल दी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी ही डालनी है। अब डाल देंगे इसके अंदर हम थोड़ी सी चिरौंजी। घर पे है तो डाल दो, नहीं है तो अवॉइड कर दो। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हम काजू और डाल देंगे बादाम। तो सब क्वांटिटी आपके ऊपर निर्भर करती है कि क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है। अब इसमें थोड़ी सी हम खुशबू भी दे देते हैं, तो क्या करेंगे, तो डाल देंगे इलायची पाउडर। तो देखो, इलायची पाउडर रखा है, डालो, नहीं तो आप इलायची को कूट के डाल दो, स्वाद बहुत गजब का आता है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर दालचीनी का यूज भी करते हैं, मतलब कि पिसी हुई दालचीनी भी डालते हैं, तो जो चाहे वो डालो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पर एक बादाम तो रह गया है, इसे भी काटना है। तो बकरी की अम्मा कब तक सन्नी बांटेगी, एक ना एक दिन तो इसे कटना ही है, तो हम काट ही लेते हैं, कहाँ ये भटकेगा। इसी के साथ अब डाल देते हैं इसके अंदर चीनी। तो लगभग 1.5 कप जितनी चीनी डाली होगी। तो जैसा भी आप मीठा खाएं वैसा रखें, लेकिन ये थोड़े से मीठे ही बनते हैं, मैं बता रहा हूँ। अब इन सभी को एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और अब डालेंगे इसमें गर्मा गर्म दूध, लगभग 1.5 कप जितना होगा। तो देखो, दूध आप गर्मा गर्म डालो, अच्छी तरीके से फिट भी जाएगा और जो चीज़ें हैं ना वो मिल भी जाएंगी। तो इसीलिए गर्मा गर्म दूध है तो डाल दो, वरना कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें मिल्क पाउडर भी डाल देते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन दूध घर पे रखा रहता है ना, तो इसीलिए मैंने डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें हम पानी, और इसका मतलब ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बिल्कुल जो पकौड़ी वाला घोल होता है ना वो रखना है। अच्छी खासी जो पतली वाली पकौड़ी होती है ना, वैसा। तो देखो, जैसे मैं मिला रहा हूँ इसी तरीके से आप मिलाओ। तो जब ये बन जाएगा तब मैं दिखाऊंगा कैसा आपको रखना है। अब देखो, ये घोल बन चुका है, तो मैं दिखा देता हूँ। बस इतना गाढ़ा घोल रखना है, तो इसी तरीके से आप बना लो। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको फेंटना बहुत अच्छी तरीके से है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से ये फिटेगा उतने ही अच्छे और जालीदार जो मालपुआ है ना वो बन के तैयार होंगे। तो आप अच्छी तरीके से इसे फेंट लो। अब इसको हम ढक के ऐसे छोड़ देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे बाद बनाएंगे मालपुआ। तो जब तक ये 1 घंटे रेस्ट कर रहा है तब तक बना लेते हैं मट्ठे के आलू। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे एक अदरक कूटदान और इसमें डाल देंगे अदरक और अच्छी तरीके से इसे कुचल लेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप कुचल लो, तो लगभग 40 से 45 ग्राम जितना होगा काफ़ी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब लेंगे यहाँ पर हरी मिर्च अच्छी खासी क्वान्टिटी में। तो आप अपने हिसाब से रखो, जैसा भी स्पाइसी खाओ, लेकिन ये थोड़े से पतले बनते हैं तो इसीलिए हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर रखो। तो लगभग मैंने यहाँ पर 8-10 जितनी ली होंगी। अब इनको भी कुचल लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखो, कुचल कर डालो, फ्लेवर बढ़िया आता है, और बिना कुचले डालोगे तो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। तो इसे आप काट कर मत डालो, कुचल कर ही डालो, बहुत मस्त स्वाद आएगा।
अब हमने हरी मिर्ची को चल ली है तो इसे भी अदरक के साथ निकाल लेंगे। और अब लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डाल देंगे दही, लगभग 400 ग्राम जितना। तो देखो यहाँ पर आप सपरेटा का दही भी यूज कर सकते हो और ये वाला ताज़ा भी। तो देखो आप ताज़ा ले लो, अच्छा बनेगा, बस थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। अब दही हमने डाल दिया है। अब इसी दही में डाल देंगे हम बेसन। तो देखो बेसन यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, तो बहुत ज़्यादा मत डाल दो वरना ये गाढ़ी हो जाएगी। 1 चम्मच और 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा बहुत है। अब इसको अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे, बस इसकी हमें गुठलियाँ खत्म करनी है और कुछ नहीं। अब दही की गुठलियाँ खत्म हो चुकी हैं तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, फिर से मिलाएंगे और अब डाल देंगे कम से कम 700 ml जितना पानी। तो देखो 400 ml दही लिया, 700 ml पानी, बाकी का हम सब्जी बनाते समय यूज करेंगे। तो अब लगभग तैयारी हो चुकी है, बस आलू की कमी रह गई थी तो वो भी ले लेते हैं। तो देखो आलू उबालते समय में भी आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा उबले नहीं होने चाहिए, वरना बनाते समय क्या है जो आलू है ना वो मट्ठे के साथ घुल जाएंगे और फिर होगी दिक्कत, और फिर जो गाढ़ापन है वो तो ज़्यादा आएगा और आलू ढूंढे नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से उबालना है, मतलब कि चाकू से कट जाए लेकिन हाथों से एकदम से ना फूटे। अब आलू उबल चुके हैं तो बनाते हैं मट्ठे के आलू। तो लेंगे एक बड़ा सा बर्तन, अच्छा आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, मेरे पास तो ये जो पतीला है ना इसे कुछ जगह पर डेचकी भी कहते हैं, वैसे आप बताओ आपके यहाँ पर क्या कहते हैं। अब इसी पतीले में डाल देंगे सरसों का तेल, तो लगभग 3-4 चम्मच जितना होगा। तो देखो हेल्दी तो बहुत है। अब तेल गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम को कर देंगे स्लो और अब डाल देंगे इसमें जीरा, लगभग 1 चम्मच जितना। इसी के साथ डाल देंगे थोड़ी सी हींग और डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च। अब इनको थोड़ा सा भूनेंगे और अब डाल देंगे इसमें उबले हुए आलू और अब इनको चलाएंगे, मतलब कि थोड़ा सा इनको भून लेंगे तेल के साथ, टेस्ट बढ़ के आएगा। तो भून लो, बुनाई करने में क्यों कंजूसी करो। तो मैं भी अच्छी तरीके से भून लेता हूँ, लेकिन थोड़े से मसाले डालने के बाद। तो इसमें डाल देंगे पहले हम लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से रखो, मैंने यहाँ पर आधी चम्मच ली है। हाँ अगर आप स्पाइसी और खाना चाहें तो बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जो पांत में खाए जाते हैं ना मट्ठे के आलू वो थोड़े से स्पाइसी ज़्यादा होते हैं, तो आप स्पाइसी अपने हिसाब से करिएगा। इसी के साथ डाल देंगे धनिया पाउडर 1 भर के पूरी चम्मच। तो धनिया पाउडर क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। और अब डाल देंगे गरम मसाला, इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ा के रखें, फिलहाल मैंने तो आधी चम्मच ली है, आप 1 चम्मच डालो, मस्त स्वाद आएगा हलवाई जैसा। और डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर कम ही रखें, क्वांटिटी बढ़ाकर ना रखें वरना स्वाद बिगड़ जाएगा। इसी के साथ डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी और अब इन सभी को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो भून लो बढ़िया तरीके से। तो मैं यहाँ पर कपड़े से पकड़ के भून रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ पकड़ने के लिए है भी नहीं, तो आप भी पकड़ के भून लें। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसमें डाल देंगे हम छाछ, जो मैंने बेसन में घुल के रखा था उसको। हाँ यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे ही आप छाछ डालें गैस की फ्लेम को एकदम से हाई कर दें और लगातार चलाते रहें। इसी के साथ इसमें हम पानी भी डाल देंगे। तो पानी लगभग मैंने यहाँ पर आधा लीटर और डाला होगा, मुझे फिर भी कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कम से कम 1.5 लीटर से ऊपर पानी होगा, तो इतना काफ़ी है। खैर आप जितना भी पतला रखना चाहें उतना आप बना सकते हैं और जितना भी गाढ़ा रखना चाहें उतना, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो मट्ठे के आलू तो होंगे नहीं, फिर वो कड़ी बन जाएगी। खैर हमें कड़ी नहीं बनानी है, मट्ठे के आलू बनाने हैं, तो इसीलिए इसे थोड़ा सा पतला तो रखना ही पड़ेगा। तो हम भी थोड़ा सा पतला रख देते हैं। अब इसको लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छा खासा उबाल ना आ जाए। तो ध्यान रखना वरना जो दही है ना वो फट जाएगा और फिर होगी दिक्कत। तो इसीलिए लगातार चलाते रहें जब तक कि इसके अंदर अच्छी तरीके से उबाल ना आ जाए। इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है तो सबसे पहले डालेंगे इसमें नमक। तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाकर रखें क्योंकि सब्जी भी ज़्यादा है ना, इसीलिए। तो नमक लगभग मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। इसी के साथ डाल देंगे इसमें काला नमक। और देखो काला नमक और गोरा नमक दोनों का कॉम्बिनेशन ही हलवाई के खाने को हलवाई जैसा बनाता है, तो दोनों ही नमक आप डालो। अब हमने नमक डाल दिया है तो इसको ढक के पकाएंगे स्लो फ्लेम पर कम से कम 15 से 20 मिनट। बस बीच बीच में 1-2 बार इसे हमें चला देना है, तो हम भी चला लेते हैं और फिर से इसे ढक देंगे। लो जी 20 मिनट हो चुके हैं और मट्ठे के आलू बन चुके हैं। हाँ अभी कमी रह गई है हरा धनिया की, तो वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। लो जी पांत वाले मट्ठे के आलू तो बन चुके हैं एकदम से हलवाई जैसे। हाँ हमारे यहाँ पर पांत बोली जाती है, जो धरती पर बैठा के खिलाते थे ना उसको। अब मट्ठे के आलू बन के तैयार हैं। तो जो मालपुआ के लिए मैंने बैटर तैयार किया था उसको देख लेते हैं। 1 घंटे में देखो एकदम से बढ़िया तरीके से हो चुका है, एकदम से लम्स भी इसके गायब हो चुके हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से फेंटेंगे। तो आप भी फेंट लो। तो देखो जितनी अच्छी तरीके से आप फेंटेंगे उतने ही टेस्टी और जालीदार जो मालपुआ है ना वो बन के तैयार होंगे, तो इसीलिए आप अच्छी तरीके से फेंट लो। अब मालपुआ के लिए अच्छी तरीके से बैटर फेंट लिया है, तो बस इसके बनाते हैं मालपुआ। तो देखो यहाँ पर तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। हाँ यहाँ पर मैं 2 तरीके को बता रहा हूँ मालपुआ आपको। एक होगा थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट और एक होगा थोड़ा सा हार्ड, जिससे कि आप खाओगे ना तो मजा आ जाएगा, मतलब दांत वाले लोग खा सकते हैं। दूसरा वाला जिनके दांत कमजोर हैं वो खा सकते हैं। तो जो मैं जालीदार बना रहा हूँ दांतों वालों के लिए वो पहले बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर
देखो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब कि एकदम से खोलता हुआ नहीं है, हल्का सा कम गर्म है। तो सबसे पहले बैटर इसमें डाल देंगे। तो देखो जैसे ही हम बैटर डालेंगे वो अपने आप फैल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये वाला जो मालपुआ है ना वो तले में चिपक जाएगा और इसीलिए ये नीचे अच्छी तरीके से सिकेगा और बढ़िया तरीके से करारा कुरकुरा बनेगा। थोड़ी सी जालियां भी आ जाएंगी। तो जब ये बनके तैयार होगा तब आप देखना। फिलहाल इसे हम सिकने देते हैं और दूसरा वाला भी डाल देते हैं। अब इसे भी थोड़ी देर सिकने देते हैं। हाँ, यहाँ पर एक मैं प्रो टिप आपको बता देता हूँ कि जो बर्तन है ना वो इस तरीके का फैला हुआ हो, मतलब कि जो तला है ना वो प्लेन हो। तो प्लेन तले पर ही आपको बनाना है, कढ़ाई में नहीं, वरना ये टेढ़े हो जाएंगे थोड़े से, लेकिन स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अगर इस तरीके का पैन है ना तो मालपुआ इसी में आप सेंको और इसी में सेंके भी जाते हैं। भाई दबे इन्हें थोड़ी देर सिकने देंगे। अब लगभग मालपुआ मुझे लग रहा है सिक चुके हैं, तो थोड़ा सा इन्हें पलट लेते हैं। लेकिन पलटने के लिए थोड़ी सी नीचे से ताकत लगाएंगे क्योंकि ये तले में चिपक चुके हैं। लेकिन छुड़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस जैसे जैसे ये सिकते जाएंगे आसानी से छूटते जाएंगे। तो हम भी आसानी से छुड़ा लेते हैं। तो बस इस तरीके से छुड़ाना है। देखो तले से कितनी आसानी से छूट गया। इसी तरीके से दूसरा वाला भी छुड़ा लेते हैं। अब ये दोनों हमने छुड़ा लिए हैं तो इन्हें पलट लेते हैं। ये देखो पीछे कितना परफेक्ट सिका हुआ है और जाली भी एकदम से परफेक्ट आई है। इसी तरीके से बस हम बनाएंगे अपने लिए और बाकी के लोगों के लिए थोड़ी सी तेज आंच करके बनाएंगे। मुझे पर्सनली वैसे पसंद नहीं है, मुझे तो पर्सनली ऐसे ही मालपुआ पसंद है। खैर आपके साथ तो हम दोनों प्रकार की रेसिपी शेयर कर रहे हैं तो आपको टेंशन ही नहीं। दोनों बनाओ, जो पसंद हो उसको परमानेंट बनाओ और जो नहीं हो उसको छोड़ दो। बाय द वे मालपुआ सीख चुके हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं। और निकालते समय ध्यान रखना है कि इसके अंदर तेल भर जाता है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए इस तरीके की 2 कलछली लेंगे और दूसरी कलछली से दबाते हुए अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले भी सेंक लेते हैं। अभी तेल एकदम गर्म नहीं है, बस इसीलिए ये मेरी क्वालिटी के सिक रहे हैं। अब इन्हें भी हम छुड़ा लेते हैं। देखो कितनी आसानी से छूट गए। और ये देखो जैसे ही मैंने सिकता देखता ना मेरे मुंह में तो पानी आ जाता। खैर आपके भी आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बिना देरी किए हुए से आप बनाना, लेकिन दूसरा तरीका भी देख के जाना क्योंकि ये तरीका तो मेरा वाला है और हो सकता है ये वाला तरीका आप ना भी बना पाएं, तब आप इस तरीके को अपनाएं। खैर इसको हम निकाल लेते हैं और अब कर लेते हैं गैस की फ्लेम को हाई और अब डालेंगे इसमें हम बैटर। ये देखो अपने आप ऊपर आ गए। तो जब गैस की फ्लेम हाई होगी तो अपने आप ऊपर आ जाएंगे, लेकिन ये उतने टेस्टी नहीं बनेंगे जितने मैंने पहले बनाए थे। ये थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे। तो जिसको सॉफ्ट खाने हैं उसके लिए तो ये वाले, और जिसको मेरी तरीके से हल्के से करारे कुरकुरे खाने हैं वो थोड़े से धीमी आंच पर सेंक ले। खैर ये वाले जल्दी सिक जाते हैं तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन उनमें थोड़ा सा लगता है समय। तो अब हम सारे इसी तरीके से बनाएंगे। तो अब ये वाले भी सिक चुके हैं तो बहुत ज़्यादा सेंकना भी नहीं है वरना काले हो जाएंगे। अब इन्हें निकाल लेते हैं वैसे ही दबाते हुए, इसका तेल निकालते हुए। तो सेंकने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर गैस की फ्लेम होगी हाई तो, और अगर गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे तो वो नीचे चिपक जाएगा। तो मेरी तरीके से छुड़ाना और फिर टेस्ट लेके बताना, आपको गजब लगेगा पहले वाला तरीका। खैर दोनों तरीके से आप सेंक लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मालपुआ बनके तैयार हैं तो इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे प्लेट में मट्ठे के आलू। देखो बहुत गजब की रेसिपी है, खुशबू तो भाई पूरे घर में फैल चुकी है। और अब रखेंगे यहाँ पर हम चटनी। तो देखो 2 कटोरी थी तो इसीलिए मैंने चटनी रख दी, लेकिन जो भंडारे वगैरह में खिलाते हैं ना वो चटनी वगैरह नहीं रखते, डायरेक्ट मट्ठे के आलू और ये वाले मालपुआ। तो देखो मालपुआ हो गए बनके तैयार और मैंने अपने वाले रखे हैं क्योंकि मैं ही खाने जा रहा हूँ, तो इसीलिए वो वाले घर वालों के लिए और मैं चला अपने मस्त मस्त खाने। तो आप बताओ आप कब जा रहे हैं बनाने? जब भी बनाने जाएं तो अपना हमें फीडबैक दें। मट्ठे के आलू और ये वाले जो मालपुआ है ना उसकी रेसिपी कैसी लगी? देखो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पैसे नहीं लगने।